अच्छा जी, अब जिस टूल पे हमने काम करना है वो टूल बॉक्स तो एक्चुअल हमारा हो गया है, करप्ट हो गया है, ठीक है ना। वो दोबारा आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा और फिर कहीं जाके वो आप लोगे, लेकिन फ़िलहाल हम पी प्रेस करते हैं तो पेन टूल हमारे पास आया था। दिस वन इज़ पेन टूल, ठीक है। ये पेन टूल एक्चुअल आपको ड्राइंग एंड डिज़ाइन करके देगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको डिज़ाइन करनी होगी आप इस टूल को यूज़ करेंगे। आपको बाकायदा एक कुछ पेजेस दे दिए जाएंगे काम करने के लिए, उनको देखते हुए आपको मैं मतलब बता दूंगा कि यार अभी आप लोगों ने ये चीज़ें डिज़ाइन करनी है, ये चीज़ें, ताकि आपका काम पेन टूल पर अच्छा हो सके, ठीक है। अगर आप पेन टूल पे काम अच्छा करेंगे तो आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं, आगे जाके कुछ क्रिएटिविटी अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं बीच में। अभी आपका पेन टूल ही यूज़ करना थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा कि आप सोचोगे यार बनाएगा कौन, कहीं से सर्च कर लेता हूँ और उठा के डाल दूँगा, ठीक है। ये भी एक अच्छा काम है टाइम बचाने के लिए, कि अगर मुझे एक गाड़ी लेनी है तो मैं गाड़ी बनाऊं क्यों, गाड़ी ख़रीद क्यों नहीं लूँ, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अगर आप एक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको काम तो करना पड़ेगा। इस पेन टूल का काम क्या है कि आपने एक पॉइंट देना है। अब तक के जो काम थे उसके अंदर क्या हो रहा था कि आपने माउस लिया, सर्कल लिया, अब रखा, माउस का बटन होल्ड करा और ड्रैग कर दिया माउस को, तो क्या हो गया, एक सर्कल अपीयर हो गया। ऐसा किया आपने, उसको माउस को छोड़ा नहीं, रिलीज़ नहीं करा, ऐसा करा। लेकिन यहाँ आपने क्या करा, एक पॉइंट दिया और माउस को छोड़ दिया। अब दूसरा जब पॉइंट देंगे एक लाइन बन जाएगी। तो अब बात ये होती है कि देखें सर्कल, स्क्वायर, ये कुछ चीज़ें हैं, ये दुनिया के अंदर कुछ शेप्स हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी शेप्स हैं जो कि सर्कल नहीं है, ठीक है, वो रेगुलर लाइंस में नहीं है, वो इर्रेगुलर लाइंस में। तो फिर आपको वो पेन टूल या बेसिकॉन टूल जैसे किसी टूल से बनानी पड़ेगी। अब आपने लिया, लेट्स सी कि मैं एक लीफ बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ प्लेस करा, एक पॉइंट ऊपर प्लेस करा। अब लीफ बेसिकली मेरा कैसा है, ऐसे कर्व आ रहा है उसके अंदर, जबकि एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट प्लेस करने में कोई कर्व नहीं नज़र आ रहा आपको। फर्स्ट पॉइंट आप बगैर किसी हेजिटेशन के दे देंगे। जब आप दूसरा पॉइंट दे रहे होंगे फिर आप माउस के बटन को होल्ड करेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे, तो लाइन में फ्लेक्सिबिलिटी ऑन हो जाएगी और कर्व आ जाएगा। साथ साथ दो हैंडल अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। हैंडल आपको इंडिकेट करते हैं कि भाई कर्व है, अगर हैंडल नहीं होंगे तो कर्व भी नहीं होगा। जहाँ जहाँ कर्व है वहाँ हैंडल है, जहाँ कर्व नहीं है, जहाँ स्ट्रेट लाइंस हैं वहाँ हैंडल भी नहीं है, ठीक है। लेट्स सी कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो भी मैं आप लोगों को दूंगा काम करने के लिए वो कुछ ऐसा होगा कि उसमें कुछ सीधी लाइंस हैं, कंटिन्यूटी में रहेगा ये, अब ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। कि आपने एक लाइन ली और छोड़ दिया, और ये लाइन से नहीं बनेगा। जो भी काम मैं आपको दूंगा वो ज़्यादातर पेन टूल से या बेसिकॉन टूल से ही बनेंगे। मुझे सीधी लाइन चाहिए तो मुझे पता है कि शिफ्ट होल्ड करूँगा तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, शिफ्ट होल्ड करके डायगोनल लाइन लूँगा तो 45 के एंगल पे आएगी। यहाँ मुझे कर्व चाहिए, मैंने कर्व ले लिया। आगे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, लाइन स्ट्रेट है, ये लाइन स्ट्रेट ज़्यादा है या ये लाइन ज़्यादा स्ट्रेट है, नीचे वाली स्ट्रेट है। अगर मैं शिफ्ट दबा के लूँगा तो क्या स्ट्रेट आएगी, क्यों, क्योंकि हैंडल है उसका। अब मुझे हैंडल, यहाँ मुझे समझ में आता है कि बेसिकली हैंडल का काम क्या है। हैंडल का काम ये है कि दो हैंडल जब नज़र आते हैं, लेफ़्ट और राइट या टॉप और बॉटम, तो पता ये चलता है कि जो नीचे वाला हैंडल है, सपोज़ कि ये जो हैंडल है जो इस कर्व के साथ आ रहा है, ये बता रहा है कि ये कर्व आ चुका है, और वो जो ऊपर वाला हैंडल है वो ये बता रहा है कि आगे कर्व आएगा। आप कुछ भी कर लो कर्व आएगा, क्लियर।
ये देखें, अगर हमें आगे कर्व नहीं चाहिए तो हम इस पॉइंट के ऊपर एक दफ़ा और क्लिक करेंगे और आगे का हैंडल ऑफ कर देंगे और फिर हम लेके जाएंगे नीचे पॉइंट। क्लियर? सी कि मुझे यहाँ कर्व चाहिए, मैंने पॉइंट रखा और कर्व ले लिया। आगे मुझे कर्व नहीं चाहिए तो दोबारा इस पे जाके क्लिक करा, फिर यहाँ क्लिक करा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे एक अदद इसकी लेग्स बनानी है, यहाँ भी मुझे नीचे की तरफ कर्व चाहिए, लेकिन अभी जैसे कि तुमने बोला कि अगर मैंने सपोज कि कर्व नहीं लिया है और स्ट्रेट लाइन ले लिया है, ठीक है, लेकिन पहले मुझे प्रैक्टिस करना है कर्व लेने का, पेन टूल चलाने की प्रैक्टिस करनी है। ये बाद में फिर वो हम चोर काम टाइप के जुगाड़ काम बाद में करेंगे, ठीक है। अब यहां मैं कंसीडर करता हूं अपने टूल्स को। अगर तो मेरे पास वाइट टूल है, अगर मेरे पास वाइट टूल है सब सेलेक्ट टूल में से, तो फिर हम इजीली किसी भी स्ट्रेट लाइन को कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज कि मैंने यहां कर्व नहीं लिया, लेकिन अब मैं ले सकता हूं। क्लियर? अगर आप इसको यूज करें या पेन टूल को यूज करें तो काम बहुत आसान हो सकता है, ठीक है ना। सपोज कि अगर आपका काम ऐसा है, कोई वेव आप बना रहे हो, तो फिर क्या होगा कि भाई ये पेन टूल से बनाने में आसान है, सही है, ये पेन टूल से बनाने में आसान है। अगर आप ये सोचे कि मैं स्ट्रेट लाइन बना दूं और उसके बाद वाइट सब सेलेक्ट टूल से इसका कर्व दे दूं, तो वो ज़्यादा मुश्किल है कि पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पॉइंट लगेंगे और फिर वो कहाँ कितना कर्व आएगा। तो कहाँ हमारे टूल की रिक्वायरमेंट है वो हम उस वक्त यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शिफ्ट होल्ड करके हम एक अदद सर्कल बना लेते हैं। एक्चुअल हम स्पोर्ट क्लिप आर्ट्स बना रहे हैं, स्पोर्ट से रिलेटेड जो होते हैं। कंट्रोल और ऑल्टर की प्रेस करके मैं सब सेलेक्ट टूल का शॉर्टकट ले रहा हूँ, ठीक है, और सिर्फ कंट्रोल प्रेस करके हम पॉइंटर ले सकते हैं। तो मैंने जी ये बना लिया। ओवरऑल इनको इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा। फ़िलहाल जितनी मुझे नॉलेज है मैं अपने स्वैचेस में जाऊँगा और ब्लैक कलर फिल कर दूंगा। सब में सेलेक्ट करना ज़रूरी है और ब्लैक में भी इस जगह पे क्लिक नहीं करूँगा, ठीक है। मैं क्लिक करूँगा जहाँ नाम लिखा हुआ होगा, इस जगह पे क्लिक करूँगा, ठीक है, इस जगह पे। यहाँ क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। तो आपने कुछ इस तरीके से बना लें। ये बहुत सारे 7-8 क्लिप आर्ट्स हैं, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के सिम्बल्स हैं। ये सिम्बल्स बनाने वेरी फर्स्ट असाइनमेंट आपका ये होगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन कुछ भी होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं।